धो डाला वल्ला, धो डाला वल्ला, धो डाला। धोने के साथ साथ मार भी डाला बिग बॉस ने आज। मतलब वाकई में क्या नॉमिनेशंस टास्क दिए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिग बॉस 17 जो लोग देख रहे हैं उनको देखकर मज़ा आ रहा है ना, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। अब की बार बिग बॉस वाकई में खेल रहे हैं। वेल, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले तो नमस्कार स्वीकार करिए। आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन आपसे मिलने आ गई है अपने एक और एपिसोड को लेकर बिग बॉस 17 के। अब रिव्यू करना हमने भी नया नया ज़रा सा शुरू किया है और मुझे मज़ा आता है एक्चुअली बिग बॉस देख कर उसके बाद अपने ओपिनियंस देने में। अच्छा, एक चीज़ है, आज का बिग बॉस जो था ना वो नौटंकी के साथ शुरू हुआ। अभिषेक और कह सकते हैं हम अपनी, हाँ बिल्कुल सही, ईशा मालविया। अब ईशा जानबूझकर करती हैं ये या वाकई में उनके दिल से निकलता है ये, आई तो डोंट नो रियली। बट हाँ, अभिषेक का मैंने देखा, वो बंदा मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कुछ चीज़ें जानबूझ के कर रहा है सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट होने के लिए। अब बिग बॉस ने उसको पनिशमेंट दी, ईशा उसके पास आती है, बैठती है। अब उसको पता है कि भाई सब टीवी पे दिख रहा है, सारे कैमरेज कैच कर रहे हैं, वो उसका हाथ पकड़ता है, उसका ड्रेस उसने इतनी तेज से पकड़ा, वो कंटिन्यू बोल रही है उसको कि लीव मी, छोड़ो मुझे, जाने दो, तुम भाई अपना गेम खेलो, मैं अपना गेम खेलती हूँ। अरे भाई, अगर तुम्हें अपना अपना गेम खेलना है तो तुम वहाँ पर आई ही क्यों? तो ये तो मुझे थोड़ा सा ना दोनों का मिला जुला नौटंकी लगता है। आई तो डोंट नो कि इनका ब्रेकअप हुआ भी है या ये दिखावे के लिए था सब कुछ। सीरियसली मुझे तो यही नज़र आ रहा है। बट हाँ, एक प्यार वाली फीलिंग्स तो है, दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा पॉजिटिव तो मुझे नज़र आते हैं। अब अलग होने के बावजूद भी अगर इतनी पॉजिटिवनेस है तो मैं तो यही कहती हूँ भाई, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके आप दोनों आफ्टर बिग बॉस बात करिएगा और फिर दोनों एक हो जाइएगा। अच्छे लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर मैं अभिषेक की बात करूँ तो भाई अभिषेक अग्रेसिव है, ये तो बिल्कुल सही है, और ओवर पॉजेसिव है। जिस तरीके से उन्होंने कुछ चीज़ें कुछ कारण गिनाए कि तुमने मुनव्वर के ऊपर पैर रखा हुआ था, तुम उससे बात कर रही थी, ब्ला 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 ब्ला। ये सीरियसली एक बचकांड वाले जो मुझे थे रीजंस लगे, और उन्होंने क्यों ये रीजंस गिनाए मुझे नहीं पता। तो ये ओवर पॉजेसिवनेस है, और अगर वाकई में ओवर पॉजेसिवनेस है तो ईशा का जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ओवर पॉजेसिवनेस कई बार लेकर डूबती है। अब आते हैं बिग बॉस के गेम में। आज मतलब फालतू की नौटंकी हो रही थी, सब तरफ मैं देख रही थी इस पूरे बिग बॉस में। सब ऐसे ही चल रहा था अपना, इनका जो इमोशनल ड्रामा था अंकिता और विकी भैया का, वो भी चल रहा था। डिप्लोमेटिक तो ये दोनों हैं अनडाउटेडली। मुझे ये लग रहा है पता नहीं क्यों बार बार कि ये दोनों बाहर से डिसाइड कर कर आए हैं कि भैया एक मोर्चा तुम संभालना, एक मोर्चा मैं संभालूंगा। और फिर दोनों जो अपनी तकरार या जो भी इनका इमोशनल अत्याचार जो हम लोगों के ऊपर भी हो रहा है, कभी कभी बुरा लगता है अंकिता के लिए देख करके जिस तरीके से विकी अंकिता को रिस्पॉन्ड करते हैं, जब वो कंसिस्टेंटली ये बोल रही हैं कि भाई मैं इमोशनली वीक फील कर रही हूँ, मैं तुमसे वो बॉन्ड नहीं फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों तुम मुझे अपने पास नज़र नहीं आ रहे हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हो और तुम सबके साथ हो लेकिन मेरे साथ नहीं हो। ये चीज़ दिख रही है एग्जैक्टली जब वो खानजादी को बोलते हैं कि भाई तुम बोलो, तुम जोश के घर में हो और क्या कहते हैं तो पावर के घर में हो तो तुम बोलो। और अंकिता को तो वो खैर बार बार बोल ही रहे थे। तो वहाँ पर एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आती है कि यार ये हो क्या रहा है। ये वेल प्लान्ड है आई थिंक सो। और अगर ये प्लान करके नहीं आए हैं इस तरीके की चीज़ें और विकी इस तरीके से अंकिता के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे फिर अंकिता के लिए सीरियसली बुरा लग रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये दोनों के दोनों डिप्लोमेटिक है, अपना जो डिसीज़न है या जो अपनी बातें हैं वो डिप्लोमेटिकली चेंज कर देते हैं। अंकिता जहाँ एक तरफ मनारा को ये बोलती हैं कि मैं उसके पास गई, मनारा ने मुझसे बात नहीं की, लेकिन वहीं पर वो ईशा के लिए पॉजिटिव है, ईशा के लिए वो ज़्यादा उनकी फ्रेंडशिप है बजाय मनारा के। तो मनारा एक जेलस फील करती है, तो वो उसमें बड ऑब्वियस है अगर ऐसा हो रहा है तो।
बट यहाँ पर ये दोनों के दोनों डिप्लोमेटिक है, ये इस नॉमिनेशन टास्क में समझ में आ गया है। और तीसरी बात ये कि मनारा का जो मुझे पूरे अभी तक बिग बॉस में जो रोल समझ में आया है ना, वो एक कठपुतली की तरह बिग बॉस यूज़ कर रहा है। एक्चुअली में मुनव्वर के साथ कुछ एक एंगल फिट करके इसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे मुनव्वर ने बोला था कनीज़ आइए हमें आपकी ज़रूरत है, तो वो वाकई में कभी कभी कनीज़ लगती है मुझे मुनव्वर की, क्योंकि वो अपने तरीके से उसको चलाते हैं और वो चलती भी है। और सिर्फ मुनव्वर ही नहीं, मनारा को वाकई में ऐसा दिख रहा है पूरे बिग बॉस 17 में कि उनको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। पहले वो अंकिता में ढूंढ रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई अंकिता के ज़्यादा क्लोज ईशा है, उन्होंने ईशा को उसका असिस्टेंट बताया। खैर जो भी था, दोनों अलग हो गए। अभी मनारा का अंकिता से कोई लेना देना नहीं है। अंकिता का मुझे नहीं पता कितना इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन मनारा का कोई अटैचमेंट नहीं है। वो अगर स्वीट भी बनेंगी तो भी वो अंकिता के साथ नहीं होंगी, ये तो डेफिनेट बात है अभी तक तो जो दिख रहा है मुझे। बाकी का मुझे मैं नहीं कह सकती। और मनारा ने खानजादी से भी दोस्ती की है, तो वो जिससे भी दोस्ती करती है ना, वो एक अपना इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रही हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो बिग बॉस में आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। और वो ऐसा सोच के चल रही हैं कि किसी सपोर्ट की उनको ज़रूरत है या फिर वो सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगी, तो ये फिर उनके लिए सही नहीं है। क्योंकि ये गेम जो है वो अपने रिश्ते बनाने का है, अपनी पर्सनैलिटी बाहर लाने का है। और अगर आप किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगी तो आपकी पर्सनैलिटी कहाँ बाहर आएगी, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मनारा मुझे एक कठपुतली की तरह पूरे अभी तक बिग बॉस में नज़र आई हैं, और वो कठपुतली की ही तरह नज़र आ भी रही है। और बिग बॉस का एक फेवर मिल रहा है उनके साथ। अच्छी बात ये है, अगर बिग बॉस का फेवर मनारा के साथ नहीं होता तो शायद उनकी इतनी इंपॉर्टेंस इस बिग बॉस में नहीं होती। एंड जो आज उन्होंने उलट फेर किया, दिल के कमरे में घुसा दिया अभिषेक को और वहाँ से मनारा को निकाल करके दिमाग के कमरे में घुसाया विद मुनव्वर, ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी खिचड़ी आगे चल के पकने वाली है और बिग बॉस ने कुछ बड़ा प्लान किया हुआ है। आगे भी कुछ ऐसा ही उलटफेर देखने को मिलेगा, जैसे कि आज मिला। जैसे कि आज सबके ऐसे ऐसे माइंड हिले होंगे, एंटीना हिले होंगे कि भाई ये क्या था, है ना। हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। और जो माइंड वाले लोग हैं उनको ये पावर मिलेगी, तो ये एक बहुत बड़ी पावर है। और उस पावर में मुनव्वर हैं, उस पावर को अवेल करने के लिए मनारा है। खानजादी का मुझे समझ में नहीं आया। रिंकू हैं, साथ में अपना जिगना है और साथ में वो नवेद हैं। अब इन लोगों को बिग बॉस ने उस रूम में चुना और इतना अहम पावर दी है, तो कुछ तो बिग बॉस सोच कर चल रहे होंगे। उनके दिमाग में बहुत बड़ी वाली खिचड़ी पक रही है और वो डेफिनेट मनारा के लिए और मुनव्वर के लिए बायस्ड नज़र आ रहे हैं। और जो एक पोर्ट्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है विकी और अंकिता को वो थोड़ा सा लोगों के सामने कुछ वो उनकी अपनी एक रियल पर्सनैलिटी भी है कि दोनों डिप्लोमेटिक हैं। बट एक बिग बॉस की तरफ से भी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि वो उन दोनों को हाईलाइट करना चाह रहे हैं नेगेटिव पर्सनैलिटी की तरह, जो मुझे समझ में आया। बट अंकिता स्वीट है, विकी का मुझे नहीं समझ में आता। कभी कभी अंकिता के साथ, बिकॉज मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मुझे अंकिता के साथ जो उनका बिहेवियर है वो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, यहाँ पर बात हुई इस चीज़ की। अब हम बात करते हैं नील और ऐश्वर्या की। नील और ऐश्वर्या इस वक्त सिंपैथी आई थिंक लोगों की शायद गेन कर सकते हैं कि बेचारे एक्चुअली में। बट मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों बेचारा कपल हैं। मे बी वो समझ रहे हैं और मे बी वो अभी समझ ही नहीं पाए हैं कि हमें किस तरीके से इस गेम को आगे बढ़ना है। नील को और ऐश्वर्या को बिग बॉस ने थेरेपी रूम में बुलाया, मेडिटेशन रूम में बुलाया और मेडिटेशन किया, तो उनको पता नहीं कुछ गलत ही असर हो गया। वो आके पता नहीं कैसे गुस्सा करने लगे और अजीब से रिएक्शंस देने लगे। बट वो एक्चुअली में वो चीज़ नहीं थी। वो समझा रहे थे बिग बॉस, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही समझ लिया या फिर उसको किसी दूसरे तरीके से ले लिया। अभी फ़िलहाल दोनों का कोई गेम प्लान नज़र नहीं आ रहा। ऐश्वर्या तो बिल्कुल आउट ऑफ द गेम है। नील तो फिर भी थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, बट ऐश्वर्या बिल्कुल भी गेम में मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। तहलका का तो तहलका हो गया भाई। तहलका भाई ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, वो टिक पाएंगे ज़्यादा देर तक, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई एक्स फैक्टर समझ में नहीं आया मुझे।
अभी तक तहलका के अंदर। उनके वीडियोस में ज़रूर आप उनके फ़ैन होंगे, लेकिन अभी तक मेरे को वो उनकी कोई एक ऐसी बात जो हो जो अट्रैक्ट कर पाई वो नहीं, क्योंकि वो वाकई में मुझे कभी कभी डबल फेस नज़र आते हैं और आज के उसमें भी नज़र आए। और ये जो अपनी वकील साहिबा हैं, ये अपना अलग ही डुगडुगी लेकर बजाती हुई मुझे नज़र आई। विकी भैया उनको नचा रहे हैं, वो नाच रही हैं। बाद में जब लास्ट में जब एपिसोड ख़त्म होता है तो अब अरुण और तहलका और ये सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अनुराग वगैरह, तो वो ये बोलती है नहीं नहीं मैं तो अपनी तरीके से चल रही हूँ, मैं मेरे जो समझ में आएगा मैं वो करूँगी, मैं उसकी बात नहीं मानने वाली। तो मतलब एक्चुअली में वहाँ क्या हो रहा है वो हम सबको दिख रहा है। वो किसकी बात मान रही है किसकी बात नहीं मान रही है ये भी हम सबको पता चल रहा है। तो उनकी एक अपनी अलग ही डुगडुगी बज रही है। वो अपना खानजादी के पीछे पड़ गई बिना बात का कि भाई हम तो नहीं करेंगे, वो माफ़ी मांगेगी तो हम ड्यूटी करेंगे, फलाना ढिमकाना, और साथ में तहलका को लेकर उसको सपोर्ट करना। वो एक सब ड्रामा हमने देखा आज। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रामा था आज का, जो सबसे मेन अट्रैक्शन था, वो था आज का नॉमिनेशन टास्क। जिस तरीके से दिमाग वाले जो घर को पावर दी गई और उन लोगों को एक कमरे में बिठाया गया और सबका जो सच था वो दिखाया गया, वो वाकई उनके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। और इससे मुनव्वर एक शार्प माइंड है, ये सबको पता था कि वो माइंड से खेलते हैं, वो ग्रुप में चलते हैं, जो कि उनके बारे में बहुत पहले से भी बोला जा रहा था। लॉकअप में भी उनका वो गेम लोगों को नज़र आया, लेकिन यहाँ पे भी उनका गेम नज़र आया। एक चीज़ जो समझ में आई वो आज के एपिसोड को देखकर कि मुनव्वर को थोड़ा सा धक्का लगा। विकी भैया ने जब मुनव्वर का नाम नहीं लिया, जब उन्होंने ईशा और साथ में अभिषेक को बचाने के लिए कहा कि भाई हम यही लोगों को बचाएंगे, तब मुनव्वर ने जिस तरीके से आज बोला है कि अंकिता जी और विकी भैया को तो हम सामने से देखेंगे, हम पीछे से वार नहीं करेंगे। तो भाई अभी जो ये एक जो ग्रुप लोगों को उनका बनता हुआ नज़र आ रहा था, शायद आज बिग बॉस ने अपना जो ये गेम किया है ना, जो खेल खेला है आज, वो उन्होंने आज बदल दिया है। अब मुनव्वर तो उनके ग्रुप में तो डेफिनेट नहीं है। अगर ग्रुप बनता है तो ये आज के इस नॉमिनेशन टास्क से ही समझ में आया भाई, देख करके कि भाई अब जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप बनेगा अंकिता और विकी भैया, अपने अभिषेक और ईशा। नील और ऐश्वर्या भी उसमें कहीं नहीं है, अभी तक तो नहीं है उस फ्रेम में। आगे चल के अगर वो फ्रेम बड़ा हो जाए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी तक उस फ्रेम में वो नहीं है। मुनव्वर का पत्ता वहाँ पर साफ हो गया, क्योंकि अगर इस ग्रुप में मुनव्वर आते, विकी भैया के ग्रुप में, तो फिर मुनव्वर के साथ साथ ऑटोमेटिकली मनारा आती, क्योंकि वो मुनव्वर के साथ चिपक गई है। और एक जो उनका जो मैंने सॉफ्ट कॉर्नर देखा है उनके मन में मुनव्वर के लिए, और एक वो जो जेलसी देखी है जब वो मुनव्वर किसी से बात करते हैं या किसी से थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके पास नहीं आते हैं, थोड़ी सी देर बात करते चले जाते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला भी। तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे समझ में आया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा मनारा खुश थी मुनव्वर के साथ आ करके। तो अगर मुनव्वर आते तो मनारा भी उस ग्रुप में साथ में ऑटोमेटिकली खींची चली आती, क्योंकि वो मुनव्वर की तरफ ऑलरेडी अट्रैक्ट नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि बिग बॉस ने अब जो एक्चुअली में दो ग्रुप्स में बांटा है। एक ग्रुप बनेगा यहाँ पर विकी आर्मी का, विकी जैन और उनके साथ जो जो लोग रहेंगे उनका, जो कि छोटा ग्रुप लग रहा है। और एक ग्रुप बनेगा मुनव्वर का, और वो बहुत शार्प माइंडेड है। विकी तो फिर भी मुझे उनके सामने क्या कहते हैं, बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं दिमाग के मामले में, लेकिन मुनव्वर बहुत दिमाग से खेलने वाला इंसान है। और वो आज दिखा दिया उस बंदे ने कि उसके अंदर कितना दिमाग है। और एक जो आज का एपिसोड देखकर मुझे समझ में आया कि बिग बॉस अब की बार हाईलाइट जो है, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन जो है, वो पूरे टाइम पर मुनव्वर के लिए ही, मुनव्वर के इर्द गिर्द ही होने वाला है। मुनव्वर को लेकर ही वो आगे बढ़ने वाले हैं, और कोई डाउट नहीं है, विनर मटेरियल है मुनव्वर। और विकी भी मुझे कहीं कहीं लगते हैं विनर मटेरियल, लेकिन मुनव्वर अनडाउटेडली अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं इस बिग बॉस 17 के विनर बनने की रेस में। और वो बिग बॉस 17 में पक्का एक नाम है जो टॉप 3 तक जाने वाले हैं, और उसमें उनका साथ देंगे बिग बॉस। जनता तो है ही, साथ में बिग बॉस भी हैं उनके साथ, वो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है आज के इस नॉमिनेशन टास्क में।
जो उन्होंने जो फेरबदल किया उसका, एक तो उनको दिमाग के कमरे में लाना, दूसरा नॉमिनेशन से पहले उनको सब कुछ दिखाना, सबकी असलियत बाहर लेकर आना, तीसरा उनको ये पावर देना कि आप अब अपना गेम प्लान इसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत ज़्यादा बायस्ड आज मुझे बिग बॉस नज़र आए। पहले तो लग रहा था कि शायद अंकिता और विकी इन सब को लेकर के वो बायस्ड हैं, लेकिन एक्चुअली वो बायस्ड किसके लिए हैं ये समझ में आ रहा है, कुंजुम कुंजुम थोड़ा थोड़ा। सो आप भी अगर बिग बॉस इसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और मेरे साथ ऐसे चिटचैट करना आपको भी पसंद है, तो आप अच्छा मुझे ना कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। मुनव्वर हैं, विकी है, अंकिता है, नील है, ऐश्वर्या है, अरुण है, तहलका है, अनुराग है, जिग्ना है, रिंकू है, सोनिया है या फिर खानजादी है। एक्चुअली में मेरे फेवरेट अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ। मे बी जैसे जैसे बिग बॉस आगे बढ़ेगा शायद मेरे फेवरेट मुझे मिल जाएं। अभी तक ऐसा नहीं है। अभी तक मुझे सभी कंटेस्टेंट को देखने में मज़ा आ रहा है एक्सेप्ट तहलका भाई। सो सॉरी, मुझे कुछ ऐसा अट्रैक्शन उनके अंदर नज़र आया नहीं अभी तक। तो चलिए फिर, आज का बिग बॉस ने तहलका मचा दिया। बिग बॉस एक्चुअली में गेम खेल गए हैं और सारी पावर जो उन्होंने मुनव्वर के हाथ में दे दी है, तो भाई मुनव्वर से जो पंगा लेगा उसका पत्ता कटेगा। विक्की भैया ने इनडायरेक्टली, मतलब उनको तो पता भी नहीं है कि वो मुनव्वर से पंगा ले चुके हैं, और मुनव्वर ने जो आज तीखे बाण छोड़े हैं ना अपने मुशायरे में, उससे ये पता चल गया है कि भाई वो अब ना अंकिता और विकी को बस अब आड़े हाथों लेने वाले हैं और अब सामने से वार करेंगे और सामने से बताएंगे एक्चुअली में जिस तरीके से उन्होंने गेम खेला और अपने रूम वालों को ये समझा दिया कि भाई रुको, अगर आज हम विकी और अंकिता को नॉमिनेशन में ले आते हैं तो नील और ऐश्वर्या का जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। एक्चुअली में मुनव्वर इज़ द शार्प माइंडेड पर्सन। वो जानता है कि इन दोनों के गुस्से को, ऐश्वर्या और नील के गुस्से को हवा देनी है, क्योंकि आगे चलकर बेशक ये दोनों लंबी रेस के घोड़ा नहीं है नील और ऐश्वर्या, लेकिन इन दोनों को अगर कोई डाउन कर सकता है, इन दोनों के अगेंस्ट अगर किसी को इनको यूज़ करना होगा तो वो है नील और ऐश्वर्या, जो कि अंकिता और विकी के अगेंस्ट मुनव्वर और उनकी जो आर्मी होगी बाद में वो यूज़ करेगी। तो मुनव्वर के माइंड से भैया बच के रहिएगा। जो भी मुनव्वर के रास्ते में आएगा, जो अभी तक समझ में आया, मुनव्वर उनको बड़े प्यार से ऐसे करके निकल जाएंगे। खैर, तो अभी आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आरजे बबीता। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बिग बॉस 17 में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट अभी तक कौन है, और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब, यस लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आरजे बीजे यहीं पर लेती है इजाज़त। फिर मिलूंगी एक और रिव्यू के साथ। बाय बाय, टेक केयर।